और अब खबरें तफसील से। साध्वी प्रज्ञा सिंह के जरिए नाथूराम गोडसे को हुब्बुल वतन बताए जाने पर अभी बवाल पूरी तरह थमा नहीं था कि मध्य प्रदेश से बीजेपी के लीडर अनिल सौमित्र ने मुतनाज़ा बयान दिया है। अनिल सौमित्र ने गांधी जी को पाकिस्तान का बाबाए कौम बताया है। उन्होंने कहा कि भारत में गांधी जी जैसे करोड़ों पुत्र हुए। गोडसे को लेकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के विवादित बयान का शोर अभी थमा नहीं था कि बीजेपी के मीडिया समन्वयक अनिल सौमित्र जी का एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी देश के नहीं बल्कि पाकिस्तान के राष्ट्रपिता थे। अनिल सौमित्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या इसके पीछे क्या कहानी है, क्या देखिए, कहानी कुछ नहीं है। ये सोशल मीडिया पर मैं नितांत व्यक्तिगत विचार व्यक्त करता हूं और मैं गांधी जी के विचारों का देता हूं, मैं उनको पढ़ता हूं, समझता हूं। इस नाते जब ये बातचीत चल रही थी तो मुझे ये लगा कि राष्ट्रपिता एक अंग्रेजी वाक्य है, उसका हिंदी तर्जुमा है फादर ऑफ नेशन। तो जब भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद कुछ जो षड्यंत्रकारी हैं और ईसाई परंपराओं से दीक्षित लोग, उन लोगों ने इसको अंग्रेजी को हिंदी तर्जुमा कर दिया और उसको कहा कि राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन को उन्होंने राष्ट्रपिता कहा। जबकि भारत एक सनातन काल से, वैदिक अगर शास्त्रों में देखेंगे तो उसमें भी राष्ट्र का उल्लेख है। उस नाते भारत सनातन काल से राष्ट्र है और यहाँ के ऋषि मुनि भी अपने आप को यहाँ का पुत्र होने में गौरव महसूस करते रहे। तो जो बाद के महापुरुष हुए वो भी निश्चित तौर पर भारत राष्ट्र के सुपुत्र होने के हकदार हैं और वो अपने आप को कह सकते हैं। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों ने इसको फादर ऑफ नेशन को हिंदी में राष्ट्रपिता उसका तर्जुमा, हिंदी तर्जुमा किया और उसके नाम से सारे डिस्कोर्स में, किताबों में, चर्चाओं में उनको स्थापित किया। लेकिन आपने कहा है कि वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए, पाकिस्तान का निर्माण अंग्रेजों के षड्यंत्र और जिन्ना और नेहरू के व्यवहार के आधार पर हुआ, क्योंकि इन दोनों लोगों को प्रधानमंत्री बनने की जल्दी थी और एक राष्ट्र का एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है, तो उन्होंने बंटवारा कर लिया। लेकिन देश में जिस तरीके से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई है और जिस तरीके से सम्मान उनको दिया जाता है, आप क्या उससे इत्तेफाक नहीं रखते? गांधी जी के विचारों को हम ही लोग आगे बढ़ाने वाले हैं, मानने वाले हैं, क्रियान्वित करने वाले हैं। और देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, गांधी जी का मिशन क्या था? स्वच्छता के मिशन को उन्होंने राष्ट्र का मिशन बनाया। तो कौन मानने वाले लोग हैं? और ये जो कांग्रेस के लोग दावा करते हैं, कांग्रेस के बुद्धिजीवी हों, नेता हों, वो गांधी विचारों के हत्यारे हैं। गांधी विचारों की हत्या की, कहाँ स्वदेशी गया, कहाँ इकोनॉमिक मॉडल गया गांधी जी का, कहाँ जो गौ संरक्षण की बात थी वो कहाँ गया, गौ आधारित जो अर्थव्यवस्था की बात, कृषि व्यवस्था की, ग्राम व्यवस्था की बात थी, वो कहाँ है? लेकिन आम लोगों के मन में जो सम्मान है महात्मा गांधी को लेकर, आपको लगता है क्या राष्ट्रपिता वो देश के भी हैं, भारत के भी हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आम लोगों में मैं भी हूँ और मेरे मन में किसी एक व्यक्ति के मन में गांधी जी के प्रति जितनी श्रद्धा और सम्मान होगा उससे ज़्यादा है। लेकिन गलत जो बात है, जो गलत तरीके से थोपी गई बात है, उसको तो नकारेंगे ना। लेकिन आपने ये भी लिखा है कि कुछ लायक हैं तो कुछ नालायक हैं, तो इसमें देखिए, लायक पुत्र वो है जो गांधी जी के विचारों को जिन्होंने आगे बढ़ाया, क्रियान्वित किया, ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी सबसे लायक सुपुत्र हैं। लेकिन नालायक कौन लोग हैं? जिन्होंने गांधी विचारों की हत्या की। और मैंने जो पोस्ट है मेरी, वो मेरी व्यक्तिगत पोस्ट है। उसमें पार्टी के प्रवक्ता के नाते या पार्टी के किसी जिम्मेदार पद के नाते हमने वो दायित्व के नाते वो पोस्ट नहीं किया है। निश्चित तौर पर वो विचार है, तो विचारों को खत्म करने से तो काम नहीं चलेगा। जो इमरजेंसी जमाने में किसने कुछ बोला तो उसका मुंह बंद कर दो, जेल में बंद कर दो, अंदर कर दो, तो ये डर और भय से विचार तो बढ़ते नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि विचार आने दीजिए, हर प्रकार के विचार आते हैं। इसी देश में आप देखिए, प्रधानमंत्री को देशद्रोही और चोर बोल के कितने खुलेआम घूम रहे थे, उनको तो आपने जेल में अंदर बंद नहीं किया। तो अभिव्यक्ति की अनिल सौमित्र जी हैं जिनका कहना है कि ये सोशल मीडिया पे डाला गया पोस्ट उनका निजी विचार है और वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति को जाहिर कर रहे हैं। कैमरामैन उबैद के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मध्य प्रदेश के खरगोन में एक बड़ी रैली से खिताब किया। उन्होंने दावा किया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक पूरा देश ये कह रहा है कि इस बार 300 के पार फिर एक बार मोदी सरकार। आज देश कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, पूरा देश कह रहा है अब की बार
अब की बार, और 3-4 दिन से तो मैं सुन रहा हूं, अब की बार 300 पार, अब की बार, फिर एक बार दाता, इस बार मतदान दल के लिए नहीं, देश के लिए चल रहा है। जनता सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि देश बनाने के लिए, देश का भविष्य बनाने के लिए, 21वीं सदी का नया भारत बना के लिए जनता जनार्दन खुद मैदान में है। दिल्ली में लोग चर्चा करते हैं, चुनाव उब चुका है, थक गए हैं, लंबा हो गया है। ये जो थके हुए लोग हो ना, ये मेरे आदिवासियों के बीच आके बैठो, नई ऊर्जा मिल जाएगी। ये पॉलिटिकल पंडित जरा समझो देश का मिजाज क्या है। अद्भुत, 100 सलाम आपको। आपने 2019 के चुनाव में एक नया रंग भर दिया भाइयों। और मेरे यूपी के मिर्जापुर में प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ। इस रोड शो में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। प्रियंका ने लोगों से पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। रोड शो के दौरान लोगों ने छतों से प्रियंका पर गुलाब की पनखड़ियां बरसाईं। प्रियंका का रोड शो में गाड़ी पर एक छोटा बच्चा भी उनके साथ हाथ हिलाता हुआ नजर आया। जी ने कहा था हर प्रचार में, हर मीटिंग में जाकर सच्चाई क्या निकली? नहीं निकला, मैं बताती हूँ। 5 करोड़ रोजगार घटे इनके शासन में। तमाम नौजवान सड़क पे आ गया। शहर में रोजगार नहीं मिलता। गांव में आकर मनरेगा को दुर्बल बनाया। मनरेगा में आपको आजकल मजदूरी मिलती है? मजदूरी नहीं मिलती। सब खा जा रहे, बड़ी बड़ी स्कीम निकालते हैं। शौचालय की स्कीम, 3 बोरा सीमेंट दे देते हैं, शौचालय बनता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जो अपने आप को इतना शक्तिशाली कहते हैं, जो 56 इंच का अपना सीना ताने हुए हैं, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि आकर हजारों किसानों से बात करें। 5 मिनट का समय नहीं निकाला बात करने के लिए, क्योंकि तुमने किसान के लिए कुछ किया नहीं है। इसलिए मैं तो कहती हूँ नेता नहीं है, अभिनेता है। मगरबी बंगाल के आईपीएस अफसर राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी मंजूर करते हुए राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक को खत्म कर दिया है। साथ ही राजीव कुमार को 7 दिन का वक्त भी दिया गया है। इन 7 दिनों में वो पेशगी जमानत के लिए कोलकाता हाई कोर्ट से रुजू हो सकते हैं। पेशगी जमानत न मिलने की सूरत में सीबीआई उन्हें 7 रोज के बाद गिरफ्तार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कानून के मुताबिक काम करने को भी कहा। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन मायावती के बनारस वाले बयान पर सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बनारस में उनका उम्मीदवार कौन है। साथ ही अखिलेश यादव के ट्वीट पर कहा कि अखिलेश यादव बनारस को समाजवादी पार्टी के चश्मे से न देखें। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, उनसे हम बात करते हैं। सर, मायावती कह रही है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल पर चुनाव आयोग जितना सक्रिय है, बनारस में उतनी सक्रियता नहीं है। कौन है मायावती जी का कैंडिडेट वहां बनारस में? कहां है मुकाबले में? लोग ये न कहें कि बहन जी बनारस नहीं गई, इसलिए वो बनारस में जाकर और बनारस में प्रचार करने की बात, और बनारस पर अब बोल भी रही हैं। उन्हें भी मालूम है कि मोदी जी इस बार इतना वोट लाएंगे कि भारत की राजनीति में इतना वोट किसी को नहीं मिला होगा। बच्चा बच्चा बनारस का मोदी जी को प्यार करता है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बनारस सीट दे रहा है अपने तरफ से,
और बनारस के आसपास की भी सीट मोदी जी के खाते में आ रही है। हाँ सर, मैं अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके कहा है कि बनारस को क्योटो बनाने की बात हो रही थी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। बनारस ने तरक्की किया है। अखिलेश अपना समाजवादी चश्मा उतार कर अगर देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि बनारस ने कितनी तरक्की की है। अखिलेश यादव जी के साथ दुश्वारी ये है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो बनारस में विकास को रोकने में लगे थे, योगी जी बनारस के विकास को बढ़ाने में लगे हैं। और अखिलेश जी ने जितनी रुकावट डाली उसके बावजूद आज बनारस ने तरक्की किया है। कैंपसन मुनमुन सिंह के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकजी वजीर अनंत कुमार हेगड़े ने गोडसे वाले बयान से यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा है कि गोडसे की हिमायत वाला ट्वीट उन्होंने नहीं किया था, उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था। वाज़ेह रहे कि मरकजी वजीर अनंत कुमार हेगड़े के ट्वीट पर लिखा था कि गोडसे पर माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। और 7 दहाइयों के बाद गोडसे पर बामानी बहस हो रही है। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए आज इंतखाबी तशहीर शाम 5 बजे थम जाएगी। इंतखाबी तशहीर के आखिरी दिन तमाम सियासी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस के लीडर धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। 7वें मरहले के तहत मशरकी उत्तर प्रदेश समेत 8 रियासतों की 59 सीटों पर 19 मई को वोट डाले जाएंगे। इंतखाबात के इस 7वें मरहले में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चुनाव होना है, जहां से वजीर आजम नरेंद्र मोदी मैदान में है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रियासत आंध्र प्रदेश में दूसरी मरतबा रीपोलिंग के अहकाम जारी कर दिए हैं। बूथ कैप्चरिंग के इल्जामात की जांच के बाद इलेक्शन कमीशन ने आंध्र प्रदेश के जिला चित्तौड़ के चंद्रागिरी असेंबली हलके के 5 पोलिंग मराकज पर रीपोलिंग के अहकाम जारी कर दिए हैं, जहां पर 19 मई को दोबारा वोटिंग होगी। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को रीपोलिंग से मुतालिक तैयारियां मुकम्मल करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली में चांदनी चौक के एक पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग होगी। चांदनी चौक इलाके के बूथ नंबर 32 पर 19 मई को दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। दरअसल 12 मई को पोलिंग से पहले ईवीएम मशीन को सिफर नहीं किया गया था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बूथ नंबर 32 पर 19 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा। इस पोलिंग स्टेशन पर 387 मर्द वोटर्स और 268 खवातीन वोटर्स हैं। 12 मई को यहां 200 मर्द और 132 खवातीन ने वोट डाला था। और इस वक्त की बड़ी खबर, मालेगांव बम धमाके के सभी मुल्जिमीन को हिदायत। एनआईए की खसूसी अदालत ने मुल्जिमीन को जारी की हिदायत। हफ्ते में कम से कम एक बार अदालत में पेश होने को कहा गया। अदालत ने मुल्जिमीन के गैर मौजूदगी पर नाराजगी का इजहार किया है। मुल्जिमीन में प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित भी शामिल हैं। इस मामले में आइंदा समाअत 20 मई को होगी। मालेगांव बम धमाके के सभी मुल्जिमीन को हिदायत जारी कर दी गई है। एनआईए की खसूसी अदालत ने इन मुल्जिमीन को हिदायत जारी करते हुए कहा कि हफ्ते में कम से कम एक बार अदालत में पेश होना पड़ेगा। अदालत ने मुल्जिमीन की गैर मौजूदगी पर नाराजगी का भी इजहार किया है। मुल्जिमीन में प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित भी शामिल हैं। इस मामले की अगली समाअत 20 मई को होगी। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अवाम ने ठान ली है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 73 से ज्यादा और मुल्क में 300 से ज्यादा सीटें दिलाएगी। केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि अगर ऑपोजिशन 100 से पार चली जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। पूरे देश के अंदर आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। आखिरी चरण का मतदान 19 तारीख को होने वाला है। अब आपको क्या लग रहा है इसका मूड? देखिए, उत्तर प्रदेश में 73 पार, देश में 300 पार अकेले भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी और मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन सर, जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर अगर बात करें कांग्रेस की, तो सोनिया गांधी ने जो है जो विपक्षी दल हैं उनको पत्र लिखना शुरू कर दिया है। और जो गैर भाजपा सरकार है उसके जो नेता अगर जो हैं, जो भी लोग हैं, पार्टियां जो हैं, उनसे वो समर्थन की अपील कर रही हैं। मुझे लग रहा है कि चिट्ठी भी लिख ले, अपील भी कर ले
और 23 तारीख जब तक कोर्ट की गिनती नहीं होती है, जितने उपक्रम है सब कर लें, क्योंकि 23 के बाद जितने भी विरोधी हैं सब मिल करके भी शतक बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, इसमें भी शंका है। माननीय नरेंद्र मोदी जी धोखा दिए हैं, तो मायावती जी और अखिलेश यादव जी ने क्या किया है प्रदेश के साथ, या प्रदेश की जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि तुम बुआ भतीजे मिलकर के जो 15 साल में नहीं किए, बीजेपी ने 2 साल के अंदर करके देने का काम किया, कांग्रेस जो 60 साल में नहीं कर सकी, उससे ज्यादा मोदी जी ने वाराणसी सहित पूरे देश में करने का काम किया। तो कोई जवाब न कांग्रेस के पास है न सपा बसपा के पास है। सर, साध्वी प्रज्ञा का एक विवादित बयान आया, हालांकि बाद में उन्होंने उसकी माफी मांग ली, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यही बीजेपी की असली आइडियोलॉजी है। देखिए, विषय जो समाप्त हो गया, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने माफी मांग ली, भाजपा ने उस बयान से अपने को कभी सहमत नहीं किया है, तो विषय समाप्त हो गया, उसमें मुझे नहीं लगता कोई सवाल बनता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर कहना है केशव प्रसाद मौर्य की उत्तर प्रदेश में 73 पार और देश में 300 पार, यही देश की जनता ने ठान लिया है मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए। कैमरा सत्यपाल के साथ पवन गौर, नेटवर्क टीम, वाराणसी। गोडसे वाले बयान पर कमल हासन के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। तिरुचि में गुज़श्ते दिनों कमल हासन की रैली पर पथराव हुआ था। कमल हासन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते, उन्हें मुझे गिरफ्तार करने दें, अगर वो मुझे गिरफ्तार करेंगे तो उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। कमल हासन ने वाज़ह किया कि ये धमकी नहीं, मशवरा है। No, I am not even threatened. I feel that the quality of the polity is going down, and I will not indulge in this mudslinging back and forth. Not justified that they have denied me permission. It's a crucial, essential part of the campaign. If the government or the police department feel that it is not a conducive situation, they fear law and order problem, then they should probably postpone Sulur and do the rest. और नाज़रीन, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अमित शाह का बड़ा फैसला। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, अनंत हेगड़े और नलिन कतील के बयान पर अमित शाह का फैसला। तीनों के बयानों को तादेबी कमेटी में भेजा जाएगा। 10 दिनों के अंदर कमेटी अपना रिपोर्ट पेश करेगी। बीजेपी सदर अमित शाह ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, अनंत हेगड़े और नलिन कतील के बयान पर अमित शाह का यह फैसला है कि तीनों के बयानों को तादीबी कमेटी में भेजा जाएगा और 10 दिनों के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के 210 देहातों में सूखा पड़ गया है। यहां पर इंसानों और जानवरों के लिए पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इस इलाके के लोगों का दारोमदार वाटर टैंकरों पर है। मुतासिर इलाकों में वाटर टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई किया जा रहा है। पीने के पानी के लिए लोगों को कई किलोमीटर की मसाफत तय करनी पड़ती है। इन सारी बातों में विनती की है, चारा छावनी लगनी चाहिए, जानवर को चारा नहीं, ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए, पानी भी मिलना चाहिए, इंसानों को भी पानी मिलना चाहिए। और जहाँ तक रोजगार हमी योजना की बात है, उसकी भी जहाँ तक यहाँ पर होना चाहिए वो नहीं है। पिछले साल अकाल नहीं होते हुए भी 70 करोड़ का खर्चा हुआ था। आज तीव्र अकाल है, 1972 से भी ज़्यादा अकाल है, लेकिन केवल 4.5 करोड़ खर्चा हुआ है, 5% खर्चा हुआ है। ये उदासीनता जो है ये जिले को खत्म कर देगी। ये उदासीनता अगर 24 घंटे में नहीं होती है तो फिर जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस कमेटी बड़े पैमाने पर तीव्र जो है आंदोलन यहाँ पर खड़ा करेगी। अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए इमिग्रेशन मंसूबे का ऐलान किया है। उनका दावा है कि नया मंसूबा मुनसिफाना, जदीद और कानूनी है। अमेरिकी हुकूमत इमिग्रेशन सिस्टम को दुरुस्त करने का इरादा रखती है। सदर ट्रंप ने मुजव्वज़ा नए इमिग्रेशन मंसूबे का ऐलान किया। इनके मुताबिक नए निजाम का मकसद इमिग्रेशन के अमल में खानदानी मरासिम और इंसानी हमदर्दी के बजाय दुनिया भर के बेहतरीन और ज़हीन तरीन अफराद को मुतवज्जे करना है। Random selection
is contrary to American values and blocks out many qualified potential immigrants from around the world who have much to contribute. While countless, and you wouldn't believe how many countries like Canada create a clear path for top talent, America does not. Under the senseless rules of the current system, we're not able to give preference to a doctor, a researcher, a student who graduated number one in his class from the finest colleges in the world. इस मौके पर ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स खुली सरहदों, कम उजरतों के हामी हैं। ट्रंप के मुताबिक नए मंसूबे में बेहतर रोजगार और उजरतें मयस्सर होंगी। नए मंसूबे के तहत अमेरिकियों को फौकियत दी जाएगी। Companies are moving offices to other countries because our immigration rules prevent them from retaining highly skilled and even, if I might, totally brilliant people. We discriminate against genius. We discriminate against brilliance. We won't anymore once we get this passed, and we hope to get it passed as soon as possible. मुजवजा इमिग्रेशन का नया निजाम सदर ट्रंप के दामाद जेराड कुशनर की क़यादत में मुरतब किया गया है। मंसूबे में पहले से अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रह रहे तारिकीन वतन के हवाले से कुछ नहीं कहा गया है। न ही उन बच्चों का इस नए मंसूबे में तस्करा है जिन्हें गैर कानूनी तौर पर अमेरिका लाया जाता है। यही वजह है कि कई कानून साज इमिग्रेशन के नए मंसूबे को नाकाबिल अमल मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इस वक्त राहुल गांधी आवामी रैली से खिताब कर रहे हैं, आपको सीधे दिखाते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाऊंगा, सच था या झूठ? हाटी समाज की मदद करूंगा, सच था या झूठ? नरेंद्र मोदी जी 5 साल से प्रधानमंत्री हैं, एक बार प्रधानमंत्री बने। यहां पे 6 बार वीरभद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने। वीरभद्र सिंह जी समझ सकते हैं कि इंसान गलती करता है, गलती हो जाती। और वीरभद्र सिंह जी, मैं स्टेज पे सारे नेता, कांग्रेस पार्टी के लोग गलती से सीखते हैं। नरेंद्र मोदी गलती से सीखना छोड़ो, वो तो पहचानते ही नहीं है कि गलती हुई। देखिए, पूरा देश, और सुनते नहीं है, पूरा देश कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी, आपने नोटबंदी में भयंकर गलती की। देश कह रहा है पता नहीं आपने जानबूझ के किया, अदानी जी की, अंबानी जी की मदद करने के लिए किया, या आपने किसी और कारण किया, मगर मोदी जी गलती हुई है। जनता कह रही है, शिमला के दुकानदार कह रहे हैं, जो सेब उगाते हैं वो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आपने पूरे हिंदुस्तान को जबरदस्त चोट मारी। हिमाचल प्रदेश के सोलान में राहुल गांधी आवामी रैली से खिताब कर रहे थे। नाजरीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।